Welcome to my channel Cook with Sophie Ahmed. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद सूफ़ी अहमद। आज हम बनाने जा रहे हैं ये इमली की बहुत ही टेंगी और सार चटनी, जो मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। समोसे, पकौड़े, रोल, चाट, दही बड़े और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फ़ेवरेट हैं, जैसे आलू का पुलाव, मटर का पुलाव और बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की होती है, चंद इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। ये देखें, ये इतनी यमी होती है कि ये बच्चे बड़े सब खा सकते हैं और इजीली आप इसको अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। चलें हम इसको बनाना शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमने पुदीने के 15 पत्ते ले लिए हैं। इसके मैंने डंठल भी ले लिए हैं। 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक मतलब लहसुन के लिए हैं। 1 हरी मिर्च ले ली है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 लाल मिर्चें साबुत ली हैं मैंने। इसके अलावा हम ज़ीरा यूज़ करेंगे, यहाँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून यूज़ करेंगे हम। अब हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पॉर कर देंगे, पुट कर देंगे ऑल द इंग्रेडिएंट इनटू द ब्लेंडर जार। डंठल लेने की वजह यह है कि इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होते हैं, तो ये अच्छे से वॉश करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसके अलावा मैं अदर इंग्रेडिएंट जो डालने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के इमली ली है और एक ही बड़ी कश्मीरी रेड चिली ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने कश्मीरी रेड चिली को। अब हम इसको भिगो देंगे। अभी मैं नीम गर्म पानी से भिगो रही हूँ। अगर आप पहले भिगो रहे हैं तो इसको नॉर्मल टैप वाटर में आप इजीली भिगो के 1 घंटे रख सकते हैं, जिससे ये नरम हो जाएगी। देखिए ये सॉफ्ट हो गई है नीम गर्म पानी से। अब मैं इसको ब्लेंडर जार में डाल दूँगी और इमली भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इमली का ये जो ये पार्ट है इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम, ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब इसको हम सीडलेस कर लेंगे, इसके सीड जो है वो हम बाहर निकाल देंगे और इसका पल्प यूज़ करेंगे और इसका वाटर को हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए सीड हम इसको अलग करके डिस्कार्ड करते जाएंगे और इसका पल्प जो है हम ब्लेंडर में डालते जाएंगे। जितना भी पल्प है वो हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से। और इसका थोड़ा सा पानी भी हम यूज़ करेंगे, थोड़ा इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ इसको ब्लेंडिंग की मदद के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास कोई भी ब्लेंडर हो, ग्राइंडर हो, उसमें आप इसको पीसते हैं अच्छे से। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मैं इसकी मदद से कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। आप सोच रहे होंगे मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। नमक इसके अंदर हमेशा एंड में डालते हैं। इसके अंदर क्या, हर चटनी के अंदर आपको हमेशा से लास्ट पॉइंट पे जब वो ब्लेंड हो जाती है तब डालना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चटनी पतली नहीं होती, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा बना रहता है और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है और इससे पतली भी नहीं होती। ये लीजिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। मैंने इसके साथ खाने के लिए 2 किस्म के पकौड़े बनाए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो मैंने अपने आई प्रॉमिस्ड माई चिल्ड्रन कि मैं उनको कुछ अच्छी सी चीज़ बना के खिलाऊँगी, तो मैं इसके साथ 2 किस्म के पकौड़े सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रोल, समोसे, पकौड़े, चाट, दही बड़े किसी उसके साथ खा सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो फ्री में देखने को मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।